अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैट जीपीटी कोर्स के लेक्चर नंबर 17 में खुशामदीद। बगैर वक्त ज़ाया किए हम आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछले अक्सात में हमने क्या सीखा, किस नंबर 1 से किस नंबर 13 तक हमने बेसिक प्रॉम्प्टिंग की टेक्निक्स जो थी वो सीखी। ठीक है। फिर उसके बाद किस नंबर 14 से 14, 15, 16 ये 3 अक्सात हमने चैट जीपीटी के जवाब को कंट्रोल करना के मतलब वो जिस तरीके से हमें आउटपुट देता है, उस आउटपुट को हम किस तरीके से किस अंदाज से कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें हमने 3 तरीके देखे कि फॉर्मेट को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, उसकी लेंथ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, उसके लहजे और अंदाज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चीजें हमने पिछले एक साथ में देखी। अब आज की किस्त में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और ये बहुत आसानी भी ले आता है अगर आप लोग चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डीप सीक और जेमिनाई और इस तरह के दूसरे टूल्स में तो शायद अभी तक ये इंस्ट्रक्शंस नहीं आई। मैंने अभी चेक नहीं की लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक नहीं थी। तो हो सकता है फ्यूचर में वो लोग भी ले आए, लेकिन चैट जीपीटी में ये उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है। अब बाकी टूल्स में भी चेक कर सकते हो सकता है उन्होंने भी दिया हो, लेकिन मैं चैट जीपीटी को जहन में रखते हुए आज का लेक्चर आपको पढ़ाऊंगा। तो अब इसमें कस्टम इंस्ट्रक्शंस एक फीचर है, वो आज हम देखेंगे कि वो कहाँ पर होता है। वो मैं आपको बाकायदा दिखाऊंगा कि लैपटॉप या पीसी से अगर आप वेबसाइट के जरिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कहाँ पर होता है, और मोबाइल में वो कहाँ पर होता है। तो इससे आसानी आ जाती है कि कुछ चीजें जो हम बार बार प्रॉम्प्ट में लिख रहे होते हैं ना, वो हम उधर कस्टम इंस्ट्रक्शंस में सेट कर सकते हैं, और उसके सेट करने के बाद हमारी जो बाकी वो रिपीटिशन जो जिन टास्क में बार बार हमें करने पड़ते हैं ना, और एक बंदा हो जो जिसको मुसलसल एक ही टास्क बार बार करना होता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है इस फीचर के इस्तेमाल से। ठीक है। तो इसमें हर दफा दोबारा बताने की जरूरत फिर नहीं रहती अगर हम कस्टम इंस्ट्रक्शन सेट कर लें। अच्छा जी, पहले हम देखते हैं कि पहले वाले 3 तरीकों का खुलासा, क्योंकि ये जो कस्टम इंस्ट्रक्शंस है ना, तो जो पिछले मैंने 3 अक्सात में आपको दिखाया था, तो ये कस्टम इंस्ट्रक्शंस भी असल में उसकी ही मदद कर रहे होते हैं। वो जो 3 तसव्वुरात हमने समझे, उन 3 तसव्वुरात को हम कस्टम इंस्ट्रक्शंस में अगर सेट कर ले तो हमें बार-बार वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती, तो हमें आसानी हो जाती है। ठीक है। पहले वाले 3 तरीकों का खुलासा क्या है कि एक तो हम जब जवाब कंट्रोल करते हैं तो वो हम फॉर्मेट के ज़रिए कंट्रोल करते हैं कि जवाब किस स्ट्रक्चर में हो, किस सांचे में हो। ठीक है। किस सांचे में हमें जवाब मिले, टेबल की सूरत में मिले, पॉइंट्स की सूरत में मिले, किस सूरत में, वो आप तफसील, जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे वो आप देख ले तो उसमें आपको मुकम्मल तफसील मिल जाएगी। ठीक है। अ, अच्छा, फिर स्लाइड्स वगैरह अगर हो गई। इस तरह हम दूसरी चीज़ जिससे हम जवाब कंट्रोल कर सकते हैं वो लेंथ, यानी उसकी जवाब की लंबाई कितनी हो, उसकी तफसीलात कितनी हो। ठीक है। तो मुख्तसर हो या क्या कहते हैं उसका जो जितना भी आउटपुट वो लेंथ है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और ये हमने देखा था कि ये किन चीज़ों में फ़ायदेमंद होता है। जैसे अब एक ही उन्वान पे अगर आपने सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ किस्म के पोस्ट बनाने हैं, तो अब हर सोशल मीडिया का अलग एक वो होता है। इसकी पूरी तफ़सीलात में उस लेक्चर में हमने बताई थी। दोबारा यहाँ पर नहीं बताऊँगा, बस जिन लोगों ने नहीं समझी तो वो वहाँ पर जाके देख के समझ सकते हैं। तीसरी चीज़ जो थी वो थी टोन और स्टाइल, यानी लहजा हम कैसे वो कर सकते हैं, और अंदाज़ जो है वो हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। फ्रेंडली हो, मज़ाहिया हो, प्रोफ़ेशनल हो, इस तरह मुख्तलिफ वो हम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब आज के लेक्चर को समझने के लिए मैंने आपके जिस तरह लेक्चर डिज़ाइन किया, तो हम स्टेप बाय स्टेप उसको लेके चलते हैं कि अब आप ज़रा सोचिए कि अगर हर प्रॉम्प्ट या चैट में मतलब चैट से मेरी मुराद ये कि चैट जीपीटी के साथ आप जब नई एक वो कॉल लेते हैं, नई विंडो ओपन हो जाती है जिसमें आप नई बातचीत उसके साथ आगाज़ करते हैं, तो अब अगर हर नए चैट में एक ही बात बार-बार देनी पड़े, ठीक है? अब हम एक टीचर की मिसाल लेते हैं कि अगर एक टीचर है, उसको हर दफ़ा ये बताना पड़े कि भई मैं 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए साइंस की सबक की तैयारी करता हूँ। आज के लेक्चर में मैंने ये तस्वुर किया है कि हम एक ऐसे टीचर की मिसाल ले रहे हैं जो प्राइमरी स्कूल का टीचर है, और वो 5वीं जमात के बच्चों को साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। ठीक है। तो ये मैं मिसाल देने के लिए आपको समझा रहा हूँ। हर बंदा फिर इस मिसाल से समझ के अपनी-अपनी फ़ील्ड्स पे इसको लागू कर सकते हैं। ठीक है इंशाल्लाह। तो अच्छा, अब अगर उसको बार-बार ये चीज़ बतानी पड़े कि भई मैं हर चैट में कि भई मैं 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए साइंस की सबक की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है? फ्रेंडली अंदाज़ में तुम मुझे जवाब दो, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों को फ्रेंडली अंदाज़ में समझाना होता है, ठीक है? स्टोरी टेलिंग हो, यानी कहानी सुनाने जैसे, क्योंकि बच्चे जो है ना, वो कहानियों से बहुत जल्दी सीखते हैं। तो अगर कोई तस्वीर आप उनको वैसे बताएँ और वही तस्वीर आप उनको कहानी की सूरत में बताएँ तो उनको जल्दी समझ आएगी, ठीक है? तो अब जब ये टीचर हर दफ़ा इन्हीं बातों को हर चैट में दोहराएगा, ठीक है? नई चैट खोली, फिर दोहराई, किसी और तस्वीर के लिए अलग चैट खोली, फिर दोहराई, तो वो उकताहट का शिकार हो जाएगा, चिड़चिड़ापन उसमें आएगा कि यार ये क्या बार-बार मुसलसल में एक-एक चीज़ लिख एक ही वही वही चीज़ जो है वो बार-बार मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? तो उसको उकताहट हो जाती है, लेकिन इसका हल है, ठीक है? और उसका हल चैट जीपीटी ने निकाल के दिया हुआ है, ठीक है? वो फ्री वर्ज़न पे भी दस्तयाब है, पेड वर्ज़न पे भी, इंशाल्लाह आज हम देखेंगे उसको।
तो उसका हल है कस्टम इंस्ट्रक्शन। कस्टम इंस्ट्रक्शन अंग्रेजी का ही लफ्ज है, उसका मैं तर्जुमा अब उस तरह से नहीं कर सकता। मतलब आप इसको कस्टम हिदायत, अ, मतलब जो हिदायत आप खुद उसको बना के देते हैं ना, तो उसकी एक फील्ड है जिसका नाम कस्टम इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कि वेबसाइट पे, पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि ये वेबसाइट पे कहाँ पर होता है, ठीक है। जगह हम सिर्फ देखेंगे, फिलहाल आपको मैं उधर नहीं समझाऊंगा, समझाऊंगा स्लाइड्स पे ही, लेकिन आपको जगह दिखा रहा हूँ, ठीक है। वेबसाइट पे भी दिखाता हूँ और एंड्रॉइड फोन पे भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जिनके जो मोबाइल से इस्तेमाल करते हैं वो वहां पर जाकर ये जो आज का लेक्चर हम देखेंगे तो उसके मुताबिक फिर वो आप सेटिंग उधर जाकर आप इन हिदायत को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम चलते हैं वेबसाइट की तरफ, ठीक है। तो ये मैंने चैट जीपीटी खोल रखा है, ठीक है। ये चैट जीपीटी है। तो आप जब chatgpt.com, ये इसका वेबसाइट है, ठीक है। लैपटॉप के जरिए जो लोग इस्तेमाल करें, इस पे जब आप जाएंगे ना, तो ये आप देखिए, ये राइट साइड पे आपका एक वो होगा, क्या कहते हैं, आइकन टाइप का होगा, ठीक है। आप जिस आईडी से आप लॉगिन होंगे, तो ये अब आप ये को यहाँ पर सारी डिटेल्स दिखा रहा होगा। यहाँ पर आपकी ईमेल दिख रही होगी, ठीक है। ग्रेट प्लेन लिखा होगा, कस्टमाइज, ये कस्टमाइज चैट जीपीटी जो है ना, तीसरा नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो इस पे कस्टमाइज चैट जीपीटी पे आप क्लिक करेंगे। जब आपने इस पे क्लिक किया तो आपके साथ ये वाली विंडो आ गई, ठीक है। अब कस्टमाइज चैट जीपीटी में देखिए, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे ना तो कुछ नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर हमने ये मैंने असल में ऑफ किए हुए अपने लिए ना, तो आपको ये एनेबल करने होंगे, ठीक है। ये जब आप एनेबल करते हैं, इसका मतलब है कि हर न्यू चैट में आप फिर ये चीज करेगा। तो यहाँ पर कुछ वो है, खाने हैं, इसको हम फिर तफसील से देखेंगे कि इस हर चीज में क्या लिखना है। अब जैसे मिसाल के तौर पर व्हाट शुड चैट जीपीटी कॉल यू, इसका मतलब ये होता है कि चैट जीपीटी आपको किस नाम से पुकारेगा, ठीक है। तो निक नेम, जैसे मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर माज, मेरा नाम माज है, तो मैं कहता हूँ कि माज के नाम से मुझे पुकारो। किसी और नाम से आप चाहते हैं कि वो आपको पुकारे, तो यहाँ पर वो जब भी आपको जवाब देगा तो फिर उस नाम से आपको मुखातिब करेगा, तो आपको मजा आएगा कि यार ये मेरे साथ पर्सनली बातें कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, व्हाट डू यू डू। अब चूंकि हमारा यहाँ पर मुखातिब जो है वो साइंस टीचर है ना, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्राइमरी स्कूल साइंस टीचर, ठीक है। यहाँ पर हमने अपनी जो हमारी जॉब होती है या जो हमारा काम होता है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब चूंकि हम इस केस में प्राइमरी स्कूल साइंस टीचर वो लिख रहे हैं, तो वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। आप मिसाल के तौर पे कोई बंदा फ्रीलांसर है, कोई बंदा जो है तो वो शायर है, ठीक है। कोई बंदा जो है वो होम स्कूलिंग करता है। हर बंदा फिर अपने हिसाब से यहाँ पर लिखेगा कि आप करते क्या है। असल में इससे होता क्या है कि चैट जीपीटी को अंदाजा हो जाता है कि ये बंदा किस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता है, तो फिर वो जवाबात उस हिसाब से, उस नाजुर से आपको दे रहा होता है। तो ये यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर ये वाला है व्हाट रेट्स यू शुड व्हाट रेट्स शुड चैट जीपीटी है, ठीक है। ये हम देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। एक ये वाला खाना है, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ ट्रेड्स लिखेंगे कि मतलब चैट जीपीटी किस तरह बिहेव करेगा। ये मैं उर्दू में फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है, स्लाइड पे जाके। और यहाँ पर एक और चीज होगी कि एनीथिंग एल्स चैट जीपीटी शुड नो अबाउट यू, ठीक है। तो ये भी मैं आपको उधर दिखाता हूँ। तो ये कुछ खाने हैं, ठीक है। फिर एडवांस में अगर आप चले जाए, वेब सर्च कोड, कैनवास, एडवांस, इसको छोड़े, ये फिलहाल इस स्टेज पे समझने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास एक दो, ये एक पहले और दूसरा नंबर खाना तो बहुत आसान है। यहाँ पर तो आपने अपने नाम लिखना है, यहाँ पर आपने सिर्फ जॉब लिखना है। लेकिन ये जो दो है ना, व्हाट शुड ट्रेड्स व्हाट ट्रेड्स शुड चैट जीपीटी हैव, ये वाला, और एनीथिंग एल्स चैट जीपीटी शुड नो अबाउट यू, ये दो खाने, इसमें सारा तस्वर है और ये हम आज की स्लाइड्स पे समझेंगे, ठीक है। तो तरीका मैंने आपको दिखा दिया कि आपको वेब पे ये कहाँ पर मिलेगा। अब हम मोबाइल पे भी देख लेते हैं, मैं आपको मोबाइल पे भी दिखाता हूँ, ताकि क्योंकि हम बहुत से साथी जो है तो वो मोबाइल से इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, ये अब मैंने मोबाइल पे चैट जीपीटी खोल रखा है ना, ठीक है। तो आपको मोबाइल पे ये वाली इंस्ट्रक्शंस कहाँ पर मिलेगी, तो ये जो चैट जीपीटी वाले बार्स बने हुए हैं लेफ्ट साइड पे, अगर आप देख लें बाएं तरफ, ठीक है, सबसे टॉप पे चैट जीपीटी लिखा होगा। इधर जब आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपकी सारी जितनी भी आपकी चैट्स होंगी वो यहाँ पर शो हो रही होगी, ठीक है। लेकिन ये सबसे नीचे आप देखें तो यहाँ पर आपका नाम और मतलब जो अकाउंट आप जिस अकाउंट से लॉगिन होंगे तो वो दिख रहा होगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर सारी डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपने जाना है ऊपर से, अगर आप देखें तो एक दो तीन चार पाँच, पांचवें नंबर पर है पर्सनलाइजेशन, ठीक है। पर्सनलाइजेशन में आप गए, तो पर्सनलाइजेशन के बाद आप जाएंगे, अब इसमें मेमोरी है, मेमोरी एक अलग तस्वर है, वो हम फिर किसी और लेक्चर में कवर करेंगे। कस्टम इंस्ट्रक्शन, ये दूसरा नंबर ऑप्शन देके इस पे जब आप क्लिक करेंगे ना, तो ये वही वाली चीज आ गई जो मैंने आपको वेबसाइट पे दिखाई, ठीक है। ये एनेबल, ये आप एडिट कर सकते हैं यहाँ पर,
और जब आप इसको, लेकिन ये याद रखें कि यहाँ से आपने इसको एनेबल करना है, और जब आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपने इसको ऑफ कर देना है, ठीक है। ये हम इंशाल्लाह कवर करेंगे कि कब इसको इस्तेमाल करना है कब नहीं। तो यहाँ पर एनेबल करके यहाँ पर देखिए, ये वही पहला खाना है, चैट जीपीटी आपको क्या बताएगा, ठीक है। दूसरा खाना वही है, व्हाट डू यू डू, आप करते क्या है, यहाँ पर आपने अपना शोबा लिखना है। और ये वाले जो दो खाने हैं ना, वो ट्रेड शुड चैट जीपीटी हैव, और ये एनीथिंग एल्स चैट जीपीटी, ये इंशाल्लाह आज हम कवर करते हैं। अच्छा जी, तो अब ये मैंने आपको दोनों दिखा दिए, ठीक है। अब हम इसका आगाज करते हैं कि एक फिफ्थ क्लास का साइंस टीचर जो है वो चैट जीपीटी से क्या चाहता है, ठीक है। अब आप इस पे जरा सोचिए कि अगर एक बंदा है जो टीचिंग करना चाह रहा है और वो साइंस टीचर है, तो वो चैट जीपीटी से क्या चाह रहा होगा, ठीक है। तो एक तो उसको फॉर्मेट चाहिए कि मतलब किस फॉर्मेट में चैट जीपीटी मुझे जवाब दे, ठीक है। तो अगर उसने स्लाइड्स बनानी है, ठीक है, तो वो बुलेट पॉइंट्स चाहेगा। बुलेट पॉइंट्स मैंने आपको बताया था कि ये जो मैं आपको ये दिखाता हूँ ना, ये जो है नंबर वाइज आ रहे होते हैं, ये बुलेट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो जब हम स्लाइड्स बना रहे होते हैं तो हम इस तरह बुलेट पॉइंट्स, इवन अगर आप ब्लैक बोर्ड भी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आप तब भी बुलेट पॉइंट्स के आइडियाज चैट जीपीटी से लेके जा सकते हैं। इस तरह बच्चों को आपको लिख के समझाना कि भाई, क्योंकि अगर आप पूरे के पूरे पैराग्राफ बोर्ड पे लिख रहे हैं ना, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मतलब उससे उस तरह से उनको हासिल नहीं होता। लेकिन अगर आप पॉइंट वाइज लिखे तो उससे थोड़ा उनको पिकिंग, बहरहाल ये हर टीचर का अपना एक तरीका है, मैं सिर्फ आपको एक हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर उसने स्लाइड्स बनानी है तो उसको बुलेट पॉइंट्स चाहिए। अगर उसको क्विज चाहिए, जो क्विजेस होते हैं इम्तिहान लेने के लिए, तो उसको हो सकता है उसमें एमसीक्यूज चाहिए। एमसीक्यू कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, मतलब जब आप एक सवाल देते हैं और उसके साथ कुछ जवाब आपके होते हैं, तो जो मेरे ख्याल में सब इससे वाकिफ होंगे। बहरहाल हम अंग्रेजी में इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहते हैं। और वर्कशीट अगर चाहिए, ठीक है, वर्कशीट भी एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है जिसके जरिए आप बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है। और उनको मतलब उनकी टीचिंग बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। तो उसमें आपको टेबल चाहिए या फिर इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में वो होगी, ठीक है। तो ये फॉर्मेट उसको मुख्तलिफ किस्म की रिक्वायरमेंट्स उस टीचर की होती है, ठीक है। अच्छा, डिटेल और लेंथ, ये वही देखिए, मैं ये कौन से तस्वुरात है, ये वही 3 तस्वुरात है जो हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किए थे, ठीक है। अब उन्हीं तस्वुरात को हम कस्टम इंस्ट्रक्शंस वाले को देंगे, लेकिन कस्टम इंस्ट्रक्शन में एक तरीके से इसको देना होता है, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो डिटेल और लेंथ क्या हो कि ना बहुत लंबा हो ना बहुत मुख्तसर, ठीक है। अब एक टीचर जो साइंस का टीचर है उसके तनाजुर में हम देख रहे हैं फिफ्थ क्लास का लेवल हो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वो फिफ्थ क्लास का स्टूडेंट्स है, तो उनके लेवल पे अब अगर वो चैट जीपीटी से मदद तो ले रहा है, लेकिन वो चैट जीपीटी उसको जो जवाब दे रहा है वो इतने हाई लेवल के हैं कि वो 10वीं जमात के बच्चों को समझ आने वाले या फर्स्ट ईयर वालों को, तो फिर तो वो इसके लिए मददगार नहीं होगा ना, क्योंकि वो 5वीं क्लास के बच्चों का टीचर है। अच्छा, हर टॉपिक की वजाहत हो, वो ये भी चाहता है कि जो टॉपिक मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं तो वो मजाहिया मिसाल से मैं उनको समझा सकूं, क्योंकि जब बच्चों को आप मजाहिया मिसाल से समझाते तो वो ज्यादा अच्छी तरीके से बेहतर हो, और उसके साथ एक एग्जाम्पल भी हो, ठीक है। ये अब उसकी एक लेंथ है। फिर तीसरी चीज जो उसको चाहिए होगी कि भाई इसके मतलब टोन या स्टाइल क्या हो, ठीक है, लहजा क्या हो, अंदाज क्या हो इसका। तो आसान और समझाने लायक उर्दू हो, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों को आप मुश्किल अल्फाज वाली उर्दू में अगर समझाएंगे उनको समझ ही नहीं आएगी, ठीक है। तो अच्छा, फ्रेंडली हो, अ, दोस्ताना अंदाज में हो, ठीक है, बोरिंग ना हो, ये भी उसकी एक रिक्वायरमेंट होगी। और साइंटिफिक टर्म्स यानी साइंसी जो इस्तिलाहात हो उसको सादा सिंपल सादा करके एक्सप्लेन यानी उसकी वजाहत करना हो। अब ये चीजें इस साइंस के टीचर की रिक्वायरमेंट है कि भाई चैट जीपीटी से जब भी मैं कोई लेक्चर तैयार करूं तो इन चीजों को लेके चैट जीपीटी मुझे जवाब दे दिया करे, ताकि मैं इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकूं। अब देखिए, वो अगर उसने इस तरह का कोई कोर्स नहीं किया होगा तो वो क्या करेगा, वो सीधा जाएगा और चैट जीपीटी को कहेगा ये टॉपिक है, इसको मुझे समझाओ। फिर जीपीटी कभी भी समझाएगा, उसको जवाब देगा, लेकिन वो जवाब क्या वो जवाब इस तरह होगा जब हम इस तरह के टेक्निक्स उसमें अप्लाई करें। तो ये पिछले 16 लेक्चर्स में मैं आपको बकाया दिखा चुका हूं कि जब प्रॉम्प्ट्स में हम मामूली सी चेंजेस कर लेते तो कितना जबरदस्त फायदा हम इससे उठा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब कस्टम इंस्ट्रक्शंस में हम क्या लिखें, ये जो मैंने आपको चीजें बताई साइंस टीचर, अब हम साइंस टीचर के हिसाब से देख दे कि वो ये इन 3 चीजों को मिला के जो इसकी रिक्वायरमेंट्स है ये कस्टम इंस्ट्रक्शंस में कैसे लिखेगा, ठीक है। अब हमने उधर एक पहला खाना देखा था जिसमें लिखा था व्हाट ट्रेट्स शुड चैट जीपीटी हैव। इसका उर्दू तर्जुमा बनता है चैट जीपीटी में कौन सी खुसूसियात होनी चाहिए, मतलब किन खुसूसियात का वो हामिल हो के आपको जवाब दे, ठीक है। तो अब साइंस के जो प्राइमरी टीचर वाला है उसके हिसाब से हम जब इसको बताएंगे ना, जो इसके लिए मैंने आपको वो बना के दी थी, तो उसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो वो इस तरह बनेगा कि जवाब फ्रेंडली और समझने लायक उर्दू में हो, ठीक है। अगर लेसन हो
देखिए, अब मैंने उधर आपको 2-3 चीज़ें बताई थी कि अगर लेसन हो तो बुलेट पॉइंट्स हो, ठीक है? इसी तो ये हम यहाँ पर हमने लिख लिया, अगर लेसन हो तो बुलेट पॉइंट्स में लिखिए, अगर क्विज़ हो तो एमसीक्यू फॉर्मेट में हो, और अगर वर्कशीट हो, टेबल या फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट में हो, ठीक है? हर टॉपिक की वजाहत एक मज़ाहिया या रियल लाइफ यानी हकीकी ज़िंदगी की मिसाल के साथ करें, ताकि बच्चों को हम समझा सकें। साइंटिफिक टर्म्स यानी साइंसी इस्तिलाहात, उसको सिंपल यानी सारा तौर पे एक्सप्लेन करें, यानी उसकी वजाहत करें, और 5th क्लास के लेवल के मुताबिक, ठीक है? ये वही पॉइंट्स थे जो मैंने आपको पीछे बताए, लेकिन उनको हमने एक उसकी फिलहाल फिलहाल देखिए, अच्छा मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ, लेकिन फिलहाल आप इस पे कंफ्यूज ना हो कि यार ये हम लिखेंगे कैसे, ठीक है? इंशाल्लाह इस अगली किस्त जो है ना, वो मैं इस पे बनाऊंगा कि कस्टम इंस्ट्रक्शंस को बाकायदा एक अच्छे तरीके से हम किस तरह लिख सकते हैं। फिलहाल इस किस्त में आप इस पे गौर करें कि कस्टम इंस्ट्रक्शंस की ताकत कितनी ज़बरदस्त है, और हम इनको इसको कब हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो फिलहाल आप सिर्फ इस चीज़ को समझे, फिर इंशाल्लाह अगली किस्त में हम देखेंगे कि अच्छे तरीके से हम किस तरह कस्टम इंस्ट्रक्शंस को अपनी फील्ड के मुताबिक लिख सकते हैं। तो अब ये व्हाट ट्रेड शुड चैट जीपीटी है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या है, दूसरा खाना जो हमने उधर देखा था वो क्या था, एनीथिंग एल्स चैट जीपीटी शुड नो अबाउट यू। इसका उर्दू तर्जुमा बनेगा, चैट जीपीटी को आपके बारे में कुछ और जानना चाहिए। तो देखिए, पिछले वाले में और इसमें थोड़ा सा फर्क है, ठीक है? उसमें आप चैट जीपीटी की खसूसियात बता रहे हैं कि चैट जीपीटी जब आपको जवाब दे रहा हो तो उसकी खसूसियात क्या हो, ठीक है? और इस ये जो दूसरा खाना है ना, उसमें आप अपना कुछ कॉन्टेक्स्ट उसको बताना चाह रहे हैं कि भाई मैं किस बैकग्राउंड से, आप अपना थोड़ा सा याको सबाक बता बता देते हैं उसको, ताकि वो जब जवाब दे रहा हो तो उस याको सबाक को क्या कहते हैं, अपने जहन में रखते हुए अपनी उन खसूसियात के हिसाब से आपको जवाब दे, ठीक है? अब ये वही जो मैंने आपको पिछले स्लाइड पे वो जो पॉइंट्स ज़्यादा दिखाए थे, उसमें से ही हमने एनीथिंग एल्स चैट जीपीटी शुड नो अबाउट यू इस खाने के लिए भी ये टेक्स्ट लिखा। मैं दोबारा आपको बता दूं, इस पे कंफ्यूज ना हो कि ये मैंने कैसे लिखा, ठीक है? और हमें इस तरह हर बंदे को अपनी फील्ड के लिए कैसे लिखना है, फिलहाल आप इसको बिल्कुल ना सोचें। फिलहाल आप सिर्फ ये तस्वर समझे कि कस्टम इंस्ट्रक्शंस में हम मतलब ये कितनी एक अच्छी टूल है, और ये इस फीचर को हम कैसे अच्छे अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं, अगले किस्त में इंशाल्लाह हम ये देखेंगे। अच्छा जी, अब मैंने इससे क्या बनाया कि मैं एक 5th ग्रेड साइंस का टीचर हूँ, ग्रेड यानी 5th क्लास, ठीक है? ये अब उसको मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, मुझे अपने स्टूडेंट्स के लिए रोजाना लेसन प्लान्स यानी जो असबाक है, ठीक है, क्विजेज, इम्तिहान वगैरह जो मुख्तसरन हम लेते हैं, और वर्कशीट्स बनानी होती है, ठीक है? मेरा मकसद ये है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट्स यानी उनको तस्वुरात आसानी से समझ आए, बोरिंग ना लगे, और वो मजे से सीखे, ठीक है? ये वही बातें जो मैंने आपको पॉइंट्स में बताई थी, ठीक है? अच्छा, मुझे कंसाइज कंसाइज से मुराद ये कि मुख्तसरन हो, ठीक है? और एंगेजिंग, एंगेजिंग से मुराद ये कि बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो, बच्चे बड़े शौक से उसको वो करें। कंटेंट चाहिए, ठीक है? कंटेंट ना बहुत लंबा हो और ना मुख्तसर, ठीक है? हर जवाब रेलेवेंट हो, यानी मुतल्ले का जवाब हो, ठीक है? ये ना हो कि मैं सवाल कुछ वो जिस तरह होता है सवाल गंदम जवाब चलना, वो वाली चीज़ ना हो, ठीक है? और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से बचाएं, मतलब जो चीज़ बस उस टॉपिक से रिलेटेड हो सिर्फ वही दे, एक्स्ट्रा मालूमात मुझे नहीं चाहिए। जब ज़रूरत हो तो विजुअल सजेशन से मुराद ये कि मैं अगर उनको कोई तस्वीरें वगैरह इस कंसेप्ट से रिलेटेड दिखाना चाहूँ तो वो क्या होगी, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल डायग्राम या सिंपल क्लासरूम एक्टिविटीज, तो ये दूसरी वो हो गई, ठीक है? अच्छा, अब हम इसको देखते हैं। अब ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? ये वो ट्रेड चैट जीपीटी है, इसको मैंने कॉपी किया, इधर हम आए, ठीक है? यहाँ पर निक नेम मैं लिख लेता हूँ मास, ठीक है? और यहाँ पर प्राइमरी स्कूल साइंस टीचर मैंने लिख लिया, और ये हमने पहला वाला इसमें वो कर दिया, ठीक है? अच्छा जी, दूसरा क्या था? दूसरा था ये वाला, एनीथिंग एल्स चैट जीपीटी शुड नो अबाउट यू, ठीक है? ये वाला है, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है? अब और क्या है जी, बस ये करके इधर अगर ये इसको एनेबल कर देना है, ठीक है? ये एनेबल होगा और इसको आप सेव कर लीजिए। यही चीज आप मोबाइल में भी कर सकते हैं, मोबाइल में मैंने आपको दिखा दिया कि कहां पर आप ये सेटिंग कर सकते हैं। तो ये आपने किया, अब आपने इसको सेव किया। अच्छा जी, अब ये देखे मैं अब ये चैट जीपीटी बिल्कुल नहीं, ये चैट हमने खोली है, ठीक है? सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि भाई आया कस्टम इंस्ट्रक्शंस इस पे लागू हो गए हैं या नहीं, ठीक है? तो हम यहाँ पर पूछ लेते हैं, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो, ठीक है? अब हम देख लेते हैं, ठीक है? अच्छा, ये देखिए इसका जवाब कैसे दे रहे हैं, माज मैं इतना जानता हूं कि, ये देखिए जैसे एक बंदा किसी को बड़ा जिगरी दोस्त हो ना। अच्छा, आप एक प्राइमरी स्कूल साइंस टीचर हो, आपका रोजाना लेसन प्लान, ये देखिए ये सब कुछ,
ये चेक करें, आपको कंटेंट कंसाइज और एंगेजिंग चाहिए। अब ये देखें, हालांकि ये बिल्कुल नई चीट थी, ठीक है, लेकिन इसको मेरे बारे में अब ये सब कुछ मालूमात है, क्योंकि हमने कस्टम इंस्ट्रक्शंस में इसको सेट करके दे दिए। तो अब हम जब भी कोई भी नई चैट खोलेंगे और वो कस्टम इंस्ट्रक्शन एनेबल होंगे, तो इसको ऑलरेडी मेरे बारे में बहुत सी बुनियादी चीजें जो मुझे बार बार चाहिए होगी, वो ऑलरेडी इसको पता होगी, ठीक है। अब क्या कहते हैं, हम नई चैट खोल लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसको कहता हूँ सीधा से ज़्यादा कि भाई फोटोसिंथेसिस, ये एक टॉपिक है, साइंस का टॉपिक है, ठीक है। तो नाम से आप कंफ्यूज ना हो, फिलहाल सिर्फ आपको दिखाना मकसूद है का टॉपिक समझाना है। अब मैं सिर्फ इसको इतना एक छोटा सा जुमला बता देता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, अच्छा, ये बाकायदा नाम से मुखातिब कर रहे, देखिए जरूर माजनी के फोटोसिंथेसिस का टॉपिक फिफ्थ ग्रेड, ये देखिए खुद बता रहे फिफ्थ ग्रेड लेवल पर मजाहिया मिसाल, सादा सिंपल एक्सप्लेनेशन मिसाल और लेसन फॉर्मेट में दिया गया, ठीक है। अच्छा जी, मजा आएगा। सोचो अगर प्लांट्स भी किचन में जाकर रोटी बना दे तो क्या होता, लेकिन उनका किचन तो उन्हीं का पत्ता होता है और शेफ है सूरज की रोशनी। ये देखे कितनी जबरदस्त एक मजाहिया मिसाल इन्होंने बना की थी, ठीक है। अच्छा, सादा एक्सप्लेनेशन इसकी क्या होगी, फोटोसिंथेसिस का मतलब है सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ठीक है, को मिलाकर पौधे अपना खाना यानी ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए बाकायदा आपको बता, अच्छा लेसन पॉइंट्स इसमें क्या है, बुलेट फॉर्मेट, का मतलब रोशनी से खाना बनाना, इनपुट चीज सूरज की रोशनी। बहरहाल ये मैं आपको अच्छा सजेस्टेड डायग्राम्स भी आपको बता रहा, एक पौधे का पत्ता दिखाएं, सूरज से रोशनी एरोज में आती हो, रूट से पानी ऊपर आ रहा हो, ये आपको बाकायदा इसने क्लासरूम एक्टिविटी भी बता दी। तो देखें, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि अब यही चीज आप देखें, हम कस्टम इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पर ऑफ कर लेते हैं ना, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अगर हम इधर चले जाएं कस्टमाइज चैट जीपीटी में, और ये एनेबल फॉर न्यू चैट्स है ना, इसको अगर हम ऑफ कर लेते हैं, अब मैंने सेव किया इसको, ठीक है। अब मैं नया चैट शुरू करता हूँ, ठीक है। तो इसको अगर मैं बताऊं फोटोसिंथेसिस के बारे में बताना है, तो अब देखते हैं कि ये क्या जवाब देता है। ये देखिए, बिल्कुल एक जनरल चीज, जरूर फोटोसिंथेसिस पर एक तो इसने उर्दू के बजाय हिंदी में शुरू कर दिया, उपयोग करके अपना भोजन ग्लूकोज, ठीक है। मतलब इसको इतना भी नहीं पता। अच्छा, फिर आप बच्चों को इतना कम्प्लेक्स फार्मूला दिखा सकते हैं, नहीं। उसकी वजह क्या हुई देखिए, यहाँ हालांकि उस पिछले वाले चैट में भी मैंने यही एक जुमला लिखा था, लेकिन उसने कितना जबरदस्त तरीके से मुझे बना के दिखाया। तो ये आपको आज के लेक्चर में इस चीज को दिखाना था कि कितना जबरदस्त ये तरीका होता है, और जो ऐसा बंदा जिसको बार बार एक ही किस्म के टास्क परफॉर्म करने हो ना, वो अगर कस्टम इंस्ट्रक्शन सही तरीके से लिख ले और उसको दे दे, तो उसकी बहुत से कामों में आसानी हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर आ जाता है एक अहम सवाल, जो कि हमारे एक बहुत क्या कहते हैं, बहुत एक्टिव स्टूडेंट है, वो हर मेरी वीडियो पे कमेंट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो उनका शुक्रिया कि वो इस किस्म के सवाल करते हैं, इससे मुझे भी सीखने को मिलता है, और मुझे मजा आता है जब इस किस्म के सवाल आप करते हैं, तो मैं खुद जब उसका जवाब ढूंढता हूँ, फिर आप लोग को सिखाने की लगन और भी बढ़ जाती है, और मुझे पता भी चलता है कि आप लोग भी बड़े उसके साथ क्या कहते हैं, तवज्जो के साथ ये चीज सीख रहे हैं, शौक के साथ। सवाल क्या है कि भाई अगर हम कस्टम इंस्ट्रक्शन सेट कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जरूरत मुकम्मल खत्म हो जाती है, मतलब क्या हमें दोबारा फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं करनी पड़ेगी, बस हम सीधा सीधा एक एक जुमला लिख के उसको बता रहे होंगे, जैसे मैंने अभी आपको मिसाल में दिखाया कि हमने सिर्फ एक जुमला लिखा। तो देखिए, इसका जवाब कुछ सूरतों में हाँ है, लेकिन कुछ सूरतों में ये नहीं है, ठीक है। तो अगर एवरेज हम जवाब निकालें ना, तो आपको फिर भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ती है और पड़ेगी। ये कस्टम इंस्ट्रक्शंस आपका सिर्फ रिपीटेटिव जो काम आपको बार बार करना हो ना, उसको आसान करके बता देता है, लेकिन फिर भी आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के जो कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं, वो आपको प्रॉम्प्ट्स पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इवन जो कस्टम इंस्ट्रक्शंस आप बनाएंगे, उस पर भी आपका प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की स्किल्स ही इस्तेमाल करके वो आप बना सकेंगे। तो अब मैं आपको थोड़ी मिसालों से समझाता हूँ कि जैसे कस्टम इंस्ट्रक्शंस जो हैं, आपने हमने मतलब कस्टम इंस्ट्रक्शन में क्या बताया कि फिफ्थ क्लास का साइंस टीचर हूँ, और मुझे सबक जो है वो फ्रेंडली उर्दू में चाहिए, फॉर्मेट जो है वो बुलेट पॉइंट्स हो, एमसीक्यूज हो या फिल इन द ब्लैंक्स हो, जैसे हमने देखा, ठीक है। मजाहिया एग्जांपल्स का हमने उसको कहा कि भाई मजाहिया एग्जांपल इंक्लूड करो, सिंपल साइंटिफिक टर्म्स ही इस्तेमाल करो, साइंस इस्तिलाहात सादा अल्फाज में बताओ, ठीक है। और विजुअल सजेशन यानी तस्वीरें क्या दिखा सकता हूँ, वो भी आप मुझे दे। अब देखिए, ये चीजें तो हमने उसको दे दी, और आपने देखा कि कितना जबरदस्त असर पड़ा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सब कुछ खत्म नहीं होता। जो कस्टम इंस्ट्रक्शन है ना, वो आपकी फाउंडेशन यानी आपकी बुनियाद जो है ना, वो रख देती हैं, ठीक है। लेकिन अब आपको उस बुनियाद के साथ साथ चल के आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें यानी मखसूस चीजों को रद्दबदल करना पड़ता है, ठीक है। आपको एक लेक्चर के लिए मखसूस मवाद चाहिए होगा, किसी दूसरे लेक्चर के लिए किसी और स्टाइल में चाहिए होगा, ठीक है। तो कुछ बहुत चेंजेस या कुछ आप उसके साथ खुद अपनी गुफ्तगू कर रहे होंगे कि भाई ये अगर इस तरह हो जाए, क्योंकि आपने ये चीज याद रखें कि जो चैट जीपीटी या एआई टूल्स हो गए ना,
इसको आपने अपना असिस्टेंट बनाना है, ठीक है? इसको इस्तेमाल करके आपने अपनी सलाहियतों का इजाफा करना है। आपने ये नहीं करना कि आप लकीर के फकीर बन के जो वो कह रहा हो बस आप उसको ही मानते जाए। तो आपने इस ये जो मैं आपको कोर्स इतनी तफसील से बता रहा हूँ, ये मेरा मकसद ये है कि आप इस काबिल बने कि आप इसकी बात पे मनवन यकीन ना करें, लेकिन आप इसको देखिए कितना जबरदस्त टूल है, लेकिन आपने इसके साथ गुफ्तगू करनी है, इसकी बात से सीखना है, ठीक है? अपने स्किल्स आपने बढ़ाने हैं। तो इस वजह से कस्टम इंस्ट्रक्शन में आपने फाउंडेशन सेट करी, लेकिन आपको लेक्चर्स के मतलब मजीद प्रॉम्प्ट्स के दौरान आपने स्पेसिफिक चीजें आपने उसको बार बार फिर बताते रहना है। जैसे मिसाल के तौर पे कस्टम इंस्ट्रक्शन में हमने लिख दिया कि मैं साइंस का टीचर हूँ, ठीक है? लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि ये अब एक सवाल है, मैंने अंग्रेजी में लिखा है, लेकिन एक्सप्लेन फोर्स एंड मोशन, ठीक है? ये जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ा है तो उनको पता है कि फोर्स एक पूरा एक ताकत, अब मुझे नहीं पता उर्दू में ये इसको कैसे पढ़ाया जाता है, लेकिन फोर्स और मोशन ये फिजिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो ये अगर साइंस टीचर समझाना चाहे, ठीक है, तो अगर आपने सिर्फ कस्टम इंस्ट्रक्शन दिए और आप सिर्फ ये लिख ले कि एक्सप्लेन फोर्स एंड मोशन, फिर तो ठीक है, अगर आप सिर्फ लकीर के फकीर बन के जो चैट जीपीटी आपको दे रहा है वही। लेकिन अगर आप साथ साथ अपना दिमाग भी इस्तेमाल करके अपनी क्रिएटिविटी भी उसमें शामिल करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जनरल आंसर जो वो देगा उससे आप मुतमईन नहीं होंगे। आप अपनी क्रिएटिविटी भी उसमें शामिल करेंगे और आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जरूरी हो जाएगी आपके लिए। फिर अगर आप मिसाल के तौर पे उसको कहें एक्सप्लेन फोर्स एंड मोशन, ये वही वाला सवाल है, लेकिन हम आप उसको एक आइडिया भी दे रहे कि यूजिंग एग्जांपल ऑफ पुशिंग अ स्कूल बैग एंड फॉलिंग फ्रॉम स्विंग, मतलब आपके जहन में आया कि भाई बस्ते को अगर मैं धक्का देता हूं, बच्चों को मैं इस मिसाल से कैसे समझा सकता हूँ, ठीक है? या फॉलिंग फ्रॉम स्विंग यानी जूला जो है उससे अगर मैं गिर जाता हूँ या कोई बंदा गिरता है, तो इस इन दोनों मिसालों को लेके अगर मैं बच्चों को समझाना चाहूँ, देखिए बाजों का इस तरह होता है ना, आप चल फिर रहे होंगे, आपके जहन में अचानक कोई आइडिया आया, ठीक है? अब उस आइडिया को लेके अगर आप बच्चों को कोई चीज समझा रहे होंगे और ये साइंस का टीचर समझाना चाहेगा, तो चैट जीपीटी को कैसे पता कि आपके जहन में ये आइडिया, तो आपने फिर चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के जरिए ही वो आइडिया डिस्कस करना है, ठीक है? एक चीज। दूसरी चीज ये है कि हमने जैसे ये पूरे कॉन्सेप्ट से, ठीक है, जीरो शॉट पे और फ्यू शॉट पे मैंने एक पूरा लेक्चर रिकॉर्ड किया, वो जिसने नहीं देखा वो देख के फिर उनको समझ आ जाएगी। इसी तरह चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग का एक पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? अब कस्टम इंस्ट्रक्शन में तो हम लिख लेते हैं कि टोन क्या होनी चाहिए, ऑडियंस लेवल हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है, कि फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट से। लेकिन मगर अगर आप चाहते हैं कि लेसन यानी हम जो सबक तैयार करो हर बार एक रियल एग्जांपल के साथ हो, मसलन आप कोई अपने जहन से मिसाल उसको दे रहे हैं कि वाटर साइकिल समझाना है, वाटर साइकिल पूरा एक तस्वर है, ठीक है, कि ये पानी जो है ये बुखारात में कैसे तब्दील होता है और ये सब कुछ, ये पूरा एक वाटर साइकिल है। तो अब उसको अगर आप समझाना चाहते हैं, लेकिन आप उसको थोड़ा फनी बनाना चाहते हैं और खुद आपके जहन में एक आइडिया कि क्लाउड इज वाटर बॉटल, वो आप उसको बता रहे कि पानी की एक बोतल की मिसाल ले लो क्लाउड को, ठीक है? तो आपको फिर फ्यू शॉर्ट एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट में ही देना होगा, फ्यू शॉर्ट पूरा एक तस्वर है, ठीक है? इसी तरह चेन ऑफ थॉट जो है कि अगर आप को ये देखना हो कि भाई ये किसी जवाब पे किस तरीके से पहुंचा और स्टेप बाय स्टेप ये मुझे पूरी तफसीलात भी पता है, ठीक है? तो एआई आप उसको कह सकते हैं कि एआई पहले ये बताए कि ये वाटर साइकिल जो हमने बताया, मतलब बच्चों को जो समझाने के लिए उसके स्टेप्स कैसे लिंक्ड है, ये आपस में जुड़े कैसे हैं, उसकी वजह बताए, ठीक है, चेन ऑफ थॉट के जरिए स्टेप का, फिर डायग्राम सजेस्ट करें। तो अब हम कस्टम इंस्ट्रक्शन में भी ये चीज शामिल कर सकते हैं कि चेन ऑफ थॉट जो जवाब भी तुम मुझे दो वो चेन ऑफ थॉट के जरिए हो, ठीक है? लेकिन हर जवाब हमें चेन ऑफ थॉट का नहीं चाहिए होता। हर मैंने आपको पहले कहा था, पिछले साथ में हम इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि कॉन्टेक्स्ट विंडो जो है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको गैर जरूरी तफसीलात उससे नहीं लेनी, ठीक है? आपने टू द पॉइंट रहना है जितनी चीज, तो बाजों का आपको चेन ऑफ थॉट चाहिए होगा, बाजों का नहीं। जब आपको चाहिए हो तो कस्टम इंस्ट्रक्शन में इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के जरिए फिर वो स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट के अंदर ही लिख के बता सकते हैं। अच्छा जी, तीसरी चीज जो है ना वो कम्प्लेक्स फॉर्मेट रिक्वेस्ट से, ये मतलब हमने कुछ बुनियादी फॉर्मेट्स तो बता दिए हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कस्टम में हमने बता दिया कि एमसीक्यूज हो और टेबल जो है वो आपने मेंशन कर दिया, ठीक है? तो अब होगा क्या कि लेकिन अगर आप मतलब एक तो बेसिक फॉर्मेट हमने उसको कस्टम इंस्ट्रक्शन में बता दिया, लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह हो सकता है कि उस फॉर्मेट के अंदर भी एक खास मखसूस टास्क के लिए आपको एक और पेचीदा फॉर्मेट, मतलब बुनियादी फॉर्मेट वही हो, लेकिन उस बुनियादी फॉर्मेट के अंदर किसी सिर्फ एक या दो टास्क के लिए आपको एक पेचीदा फॉर्मेट चाहिए हो, तो आप फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के जरिए उसी प्रॉम्प्ट में आप उसको मजीद वो करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे वर्कशीट बनाओ, अब वर्कशीट हमने उसको कहा था कि आपने वर्कशीट बतानी है, ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर उसको खुद बता रहे हैं कि जिसमें पहले मुख्तसर एक कहानी हो, उसके बाद उस कहानी के बाद 3 एमसीक्यूज हो और एक फिल इन द ब्लैंक एक्टिविटी होगी। अब देखिए ये हमने उसी जो फॉर्मेट हमने उसको पहले बताया था उसको मजीद पेचीदा बना के वो कर दिया कि भाई इस फॉर्मेट में मुझे दो। अब ये भी एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की मिसाल है कि हमने वो की। अब ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से पॉसिबल है, क्योंकि आपको हाँ, अगर आपको हर टास्क के लिए इसी तरह चाहिए ना, हर टास्क के लिए
फिर तो आप इसको कस्टम इंस्ट्रक्शन में सेट कर लेंगे। लेकिन बाज़ औक़ात आपको हर टास्क के लिए नहीं चाहिए होगा, हर टास्क के लिए आपको एक बुनियादी स्ट्रक्चर चाहिए होगा, वो आप कस्टम इंस्ट्रक्शन में सेट कर लेंगे। फिर बाज़ औक़ात कुछ के लिए कोई और चीज़ चाहिए होगी, तो वो फिर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ज़रिए कर रहे होंगे। खुलासा अगर मैं बताऊं तो दोनों, मतलब ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कस्टम इंस्ट्रक्शंस, ये दोनों मिलकर फोकस्ड यानी मरकूज होके और एफिशिएंट यानी मौसर रिजल्ट्स आपको दे सकते हैं। प्रॉम्प्टिंग अब भी एक आर्ट है, ठीक है, और एक्सपर्ट बनने के लिए दोनों टूल्स को समझना और उसका इस्तेमाल जरूरी है। मतलब इन दोनों तस्वुरात को, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इवन कस्टम इंस्ट्रक्शन जो है वो आप बगैर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के सही तरीके से नहीं लिख सकते, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको जरूरी है। अच्छा जी, यहाँ पर एक और तस्वर में आप समझाना मेरे ख्याल में ज़रूरी है कि अब हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएँ और आप ये वो करें कि बस ये तो मैं चैट जीपीटी को कस्टम इंस्ट्रक्शन में जाके हर चीज़ लिख के दे देता हूँ, ठीक है? जितनी तफ़सीलात मैं लिख के दे सकता हूँ, तो दे दूँगा, तो चैट जीपीटी बहुत बेहतरीन जवाब देगा। लेकिन मैंने आपको एक पिछले लेक्चर्स में लेक्चर नंबर हम देखते हैं, हाँ, लेक्चर नंबर 9, एपिसोड 9 में हमने एक तस्वर पढ़ा था कि चैट जीपीटी जो है वो भूलना क्यों शुरू हो जाता है, ठीक है? और वो बाज़ औक़ात आपने सब कुछ बताया था, लेकिन वो जवाब फिर भी गलत देता है या उसमें से सही तरीके से जवाब नहीं दे पाता। तो उसमें हमने एक तस्वर सीखा था कॉन्टेक्स्ट विंडो का, ठीक है? तो कॉन्टेक्स्ट विंडो हम एक मरतबा दोबारा मैं आपको मुख्तसरन बता देता हूँ, तफ़सीली तौर पे आप उस लेक्चर में एपिसोड 9 पे जाके दोबारा देख सकते हैं। तो ये तस्वुरात जब आपके ज़हन में होंगे ना, तो आप चैट जीपीटी से बेहतरीन फ़ायदा उठा सकेंगे। लेकिन नहीं तो फिर आप कन्फ्यूज़ होंगे कि भई मैं चैट जीपीटी को सब कुछ दे रहा हूँ, फिर भी वो क्यों उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा। तो इस वजह से मैं इन इन चीज़ों पे वक़्त लगा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, कॉन्टेक्स्ट विंडो के लिए प्रॉम्प्ट होता है, ठीक है, हमने जैसे प्रॉम्प्ट हर वो सवाल होता है, हर वो बात होती है जो हम जो चैट जीपीटी या एआई टूल से करते हैं और फिर वो टूल हमें जवाब देते हैं, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट और जवाब ये दो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। कॉन्टेक्स्ट विंडो किस चीज से बनती है, हमने प्रॉम्प्ट दिया, मतलब ये एक बॉक्स आप ले ले कि ये बॉक्स जो है ना, ये कॉन्टेक्स्ट विंडो है, ठीक है, मतलब इतनी ही जगह है चैट जीपीटी के पास। अब आपने प्रॉम्प्ट लिखा, उसने जवाब दिया, फिर प्रॉम्प्ट लिखा, फिर जवाब दिया, ठीक है, तो ये बॉक्स भर गया। जब नया प्रॉम्प्ट आएगा ना, तो अब उसका जवाब जब चैट जीपीटी देगा ना, तो चैट जीपीटी अपनी ये कॉन्टेक्स्ट विंडो तो चूंकि उतनी ही है, तो ये इसको स्लाइड कर देता है, ठीक है। तो ये पुरानी जो दो चीजें हैं ना, वो इसके कुछ कुछ इसका याद रख लेता है, लेकिन ये मैं आसान करके समझा रहा हूँ, इसकी बाकी तफसीलात बहुत है टेक्निकल, लेकिन खुलासतन आप समझ ले कि वो पुरानी तफसीलात ये भूल जाता है, ठीक है। इसी तरह जो है तो यही रिपीट होता है, ठीक है, ये दोबारा फिर मूव कर लेगा, फिर अगर नया प्रॉम्प्ट जवाब आ गया तो फिर ये यहाँ से भी मूव कर लेगा। फिर हमने ये देखा था कि जो कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है ना, वो मुख्तलिफ चीज़ों का अहाता कर रही होती है, ठीक है। जैसे इसमें हमने जो बात की प्रॉम्प्ट, वो इसमें आ जाता है, ठीक है। एआई फिर हमें जो जवाब देते हैं वो भी इसमें शामिल होता है। सिस्टम प्रॉम्प्ट होते हैं, कुछ सिस्टम ने जो चैट जीपीटी बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ हिदायत ऑलरेडी शामिल की होती है, ठीक है। अच्छा, फिर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम इसको दे रहे होते हैं, अभी तक हमने डॉक्यूमेंट्स देखे नहीं है कि किस तरह देंगे, वो हम इंशाल्लाह फिर आगे कहीं पर देखेंगे। और कोड अगर कोई डेवलपमेंट कर रहा है, और इसके साथ साथ आज हमने जो तस्वर पढ़ा ना, कस्टम इंस्ट्रक्शन, ये भी इस कॉन्टेक्स्ट विंडो में होते थे। इस वजह से आप लोगों ने बहुत एहतियात करनी है, कस्टम इंस्ट्रक्शन टू द पॉइंट लिखनी है। ये नहीं है कि आपने पूरे का पूरा बस एक कहानी उधर छाप दी और आप चाह रहे हैं कि भाई जितनी भी तफसील 2500 अल्फाज में लिखूं, 3000 अल्फाज में लिखूं, तो वो जरूरी नहीं। हाँ, अगर आपकी जरूरत है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो मुख्तसर से मुख्तसर अल्फाज में आपने अपने बारे में इसको बताना है, ताकि हमारी ये कॉन्टेक्स्ट विंडो जो है ना, ये हम बचा के रख सके और हम चैट जीपीटी से ज्यादा फायदा उठा सकें और बेहतरीन तरीके से उठा सकें। तो अब आज के लेक्चर को का इख्तिताम हम करते हैं। सीखने की चीज़ इसमें क्या है कि एक तो हर दफ़ा इंस्ट्रक्शंस दोबारा देने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। एक ही किस्म का काम करने वाले लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल फीचर है, ठीक है, अगर एक ही किस्म का काम आप कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता ये है कि अगर आप मुख्तलिफ नौइयत के काम कर रहे हैं ना, फिर कस्टम इंस्ट्रक्शंस में आप अगर मुख्तलिफ चीज़ें अपने बारे में लिखेंगे ना, तो फिर चैट जीपीटी कन्फ्यूज़ होगा। तो फिलहाल इन्होंने ये फीचर नहीं दी कि आप बैक वक्त मुख्तलिफ प्रोफाइल बना सके। उसमें फिर एक तरीका ये हो सकता है कि आप हर अपने प्रोफाइल के लिए मिसाल के तौर पे आप 4-5 काम चैट जीपीटी से मुख्तलिफ ले रहे हैं। प्राइमरी स्कूल के टीचर भी हैं, बाद में आप कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करते हैं, उसमें भी आप चैट जीपीटी से मदद ले रहे हैं, लेकिन उसमें भी आप चाहते हैं कि कस्टम इंस्ट्रक्शन सेट हो। फिर इसी तरह बिलफर्ज आप क्या कहते हैं, ऑनलाइन कोई मार्केटिंग वगैरह करते हैं, तो ये 2-3 काम अब आपके बिलफर्ज आप चैट जीपीटी से लेना चाहते हैं। फिर आप इन तीनों के अलग अलग प्रोफाइल्स बना के अपने पास नोट पैड या वर्ड फाइल में सेव कर ले, और फिर जब भी वो काम करना हो तो आप कस्टम इंस्ट्रक्शंस को अपडेट करके फिर एनेबल कर दें, ठीक है। अच्छा, ज्यादा लिखने से कॉन्टेक्स्ट विंडो बढ़ सकती है, वो मैंने आपको मुख्तसरन बता दिया कि कॉन्टेक्स्ट विंडो का तस्वर बहुत जरूरी है। इन चीजों का ख्याल रखें कि प्रॉम्प्ट्स बस ऐसे नहीं है कि आप जितना, ये कुछ लोगों की ये गलत फहमी है कि जितना लिखो तो इतना अच्छा है, जितना नहीं। हाँ, जरूरत के मुताबिक बेशक लंबी चीज हो, लेकिन जरूरी आपने उसको देनी है। तो इस वजह से कंसाइज यानी मुख्तसरन बात आपने करनी है। हर चीज कस्टम इंस्ट्रक्शन से नहीं होती, वो हमने देख लिया कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जरूरत फिर भी हमें पड़ती है, ठीक है।
तो अच्छा, अगले लेक्चर में, ये तो आज के लेक्चर का खुलासा, अगले लेक्चर में हम इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा कि कस्टम इंस्ट्रक्शंस को बेहतर तरीके से हर बंदा अपनी फील्ड के लिए कैसे लिख सकता है। ठीक है, तो मैं आपको एक जनरल फार्मूला बताऊंगा कि हम किस तरीके से इस चीज को वो कर सकते हैं, फिर इंशाल्लाह आप अपने अपने तरीकों से इसको लिख सकते हैं। लेकिन तब तक आप खुद भी ट्राई कर ले, अपने जहन से लिख ले इंशाल्लाह, तो आप जब वो लेक्चर फिर मैं अपलोड करूंगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी। बाकी ये वही रिवायती बातें हो गई। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, कमेंट में बताएं लेक्चर आपको कैसे लगा, और अपने दोस्त अहबाब के साथ ये अगर आपको लगता है कि इन लेक्चर्स का फायदा है तो उनके साथ भी शेयर कर ले, ताकि वो भी ये फ्री मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ तो वो ये चीज़ें इंशाल्लाह सीख सके। बाकी हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट्स में दे दूंगा, आप उसको भी ज्वाइन कर ले ताकि अपडेट्स वगैरह जो मैं दे रहा हूँ तो वो आपको मिलती रहे। तो इंशाल्लाह आज की किस्त में इतना ही, और फिर अगली किस्त में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।